हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर समान संख्या। घटना है हमारे पास दोनों पासों पर समान संख्या, तो इसके होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो किसी पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर होता है 6 की घात n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर एक पासे को दो बार फेंके या दो पासों को एक साथ फेंके, परिणाम क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 36, क्योंकि 6 की घात 2 कितना होता है, 36 होता है। अब यहाँ पर यह देखेंगे कि कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि पहले पासे पर एक आ जाए और दूसरे पर भी क्या आ जाए, एक आ जाए। इसी प्रकार पहले पासे पर एक और दूसरे पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। इसी प्रकार पहले पर एक और तीसरे दूसरे पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। इसी प्रकार ज्ञात करें तो पहले पर एक और दूसरे पर 6 आ सकता है। और ऐसे करते करते हमें 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। उनमें से पहले पासे पर 6 और जो दूसरा पासा है उस पर 1 आ सकता है, और अंतिम परिणाम में प्राप्त होगा पहले पासे पर 6 और दूसरे पर भी कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि दोनों पासों पर संख्या समान हो। तो दोनों पासों पर समान संख्या के लिए अनुकूल परिणाम बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1,1 दोनों संख्याएं बराबर है, कोमा दूसरा परिणाम हो सकता है 2,2, तीसरा है 3,3, चौथा है 4,4, पांचवा है 5,5 और छठा है 6,6, क्योंकि दोनों ही पासों पर क्या आ रही है, समान संख्या आ रही है। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वह आ चुके हैं 6 और कुल परिणाम है 36। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम 36। तो 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 6 बार। तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 1/6। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।